Ufi Javed dressing sense. Seriously. So that is overrated, I guess. सना शाह को लोग आत्मा द रिवेंज के बाद ज्यादा जानने लगे. For Atma the Revenge, I won around 200 plus awards. I don't believe in Bollywood actors. शाहरुख खान और सलमान खान, आपके पास ऑफर आता है बिग बॉस से इस बार, ऑफ कोर्स आफ्टर दिस रियलिटी शो, तो व्हाट डू यू थिंक? हेलो दोस्तों, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं युवा पर युवा टॉक्स, और आज हमारे साथ प्रेजेंट है एक एक्टर, एक इन्फ्लुएंसर और एक फैशन आइकन, मिस सना शाह. वी वेलकम यू. Thank you so much. कैसे हैं आप? I'm really very good. नया शो आ रहा है. Yes, Yeah. exactly. That is a reality show, and that is a Okay. totally raw show. So I'm just coming in that. ओके, सो ये रिलीज कब हो रहा है? हमारे फैंस कब देख सकते हैं इसे? It's soon releasing. You will get the updates online, and जब होगा तब आप देखेंगे. ओके, सो वैसे आपके फैंस आपको वैसे तो जानते ही होंगे प्रोफेशनली, बट आज हम आपको थोड़ा पर्सनली जानना चाहते हैं. मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसी हैं? लाइक इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट? I'm like both ways. Like whatever the situation comes, I am totally like both ways. And ज़्यादातर मैं extrovert ही हूँ. मतलब अच्छा happening और वैसे भी bubbly and all. तो वैसे ही मेरे को अच्छा लगता है ये. ओके, सो अभी आपके जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनमें से आपका फेवरेट क्या रहा है, और उससे जुड़ी कोई ऐसी दिलचस्प कहानी जो आप हमारे फैंस के साथ शेयर करना चाहोगे? रिसेंट प्रोजेक्ट्स मेरे दो रहे हैं. एक तो रियलिटी शो ही है, बहुत अच्छा मेरे को बहुत अच्छा लगा है मेरे को वो. और उसमें जो है एक्टिविटीज और ये सब हमने किया था. तो एक्टिविटी एरिया में थोड़ा सा यही है कि खिटपिट होती है, फिर उसके बाद जो है लड़ाई होती है, प्यार होता है. इट्स टोटली लाइक अ बिग बॉस. तो उसमें हम एक्टिविटीज भी करते हैं, गेम्स भी खेलते हैं, बहुत कुछ करते हैं. तो वही चीज है, एक ये है. और एक बाकी जो है सॉन्ग्स चल रहा है, मेरा अपकमिंग सॉन्ग टी सीरीज के आने वाले हैं. तो उसमें भी अच्छा खासा एक कश्मीर का लोकेशन है. दैट इज अ गुड एरिया. तो दैट इज ऑल्सो गुड. तो कश्मीर में आपका ये लोकेशन? हाँ जी. ओके, और ये गाना रिलीज होने वाला है? हाँ लाइक जी, आप ये जल्दी होने वाला है, नेक्स्ट मंथ ओनली. ओह, सो लाइक आप फुल ऑन पूरे फुल वर्क मोड में चल रहे Yes, हो? yes, work mode is activated already. ओके, सो आप तो इन्फ्लुएंसर भी हो, फैशन आइकन भी हो और एक्टर भी हो, तो ये Yes. तीनों हैंडल करना थोड़ा तो मुश्किल रहता होगा. जब आप कुछ सोचते हो, आई हैव बेसिकली माई टारगेट्स टू अचीव. तो जब मैं सोचती हूँ ना, तो मैं उन चीज़ों पे लग जाती हूँ. एंड फिर उसके बाद मेरे साथ आप सारी चीज़ें बाइंड करके चलोगे, तो आपको अच्छा खासा एक डाइवर्सिफाई, एक अच्छा खासा एक आपको रेंज मिलता है. या आप अपने बारे में बताइए, मतलब आपने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी है? मतलब ऑफ कोर्स ऑडियंस जानना चाहेंगी कि आपने कौन सी एज से सबसे पहले आपको कोई मॉडलिंग का ऑफर मिला था, या फिर जो भी, लाइक वी वांट यू टू Like after college, I just tried to be like छोटे मोटे मैंने रैम शोज किए थे. My friend used to just encourage me that your height is good and you should go for modeling and all and acting. तो फिर उसके बाद मैंने encouragement में मैंने किया, रैम शोज किए. दिया मिर्जा के लिए, ब्रांड के लिए मैंने काम किया. शी इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डेट द रैम. उसके लिए मैंने वॉक किया. देन फिर उसके बाद काफी सारी चीजें मिली. फिर उसके बाद अमेजन प्राइम में मेरी वेब सीरीज रिलीज हुई, आत्मा द रिवेंज. एंड उसके बाद दैट वाज अ हाइप. एंड उसके बाद लोकमत मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड्स में मैं गई हूँ. साथ में वी हैव जस्ट अमंग ऑल द एक्टर्स आई वाज सिटिंग ओवर देयर. सो काफी एनकरेजमेंट मेरे को मिली. तो आगे जाके मैंने अपने आप को बढ़ावा दिया कि और इन चीजों में मैं घुसूं. तो धीरे धीरे कर करके मैंने बहुत सारी चीजें अभी हासिल की और मेहनत कर रही हूँ. और फिर उसके बाद ऊपर वाले की कृपा से मैं आगे और बढ़ूंगी. वाओ, एट 17 Yes. काफी यंग एज में आपने ये सब हाँ स्टार्ट जी, किया था. मतलब 17 to 18 में मैं कॉलेज के टाइम पे मैंने यही शुरू कर दिया था, रैम शोज एंड ऑल. तो स्ट्रगल था, बट स्ट्रगल के बाद मेरे को ये भी लगा कि हाँ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है और अपना नाम कमाना है. तो दैट इज द थिंग. ओके, सो आपने 17 में अपनी फैशन इंडस्ट्री स्टार्ट किया है. मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट आया था आपकी लाइफ में जब आपने ये डिसाइड किया कि आई ऑल्सो वांट टू ट्राई एक्टिंग? एक्टिंग का मेरे को ऑफर आया था. दैट वाज अ मुंबई बेस्ड प्रोडक्शन हाउस एंड दे जस्ट आस्क्ड मी टू डू अ रोल एंड ऑल. फिर उसके बाद दैट वाज अ टोटली हॉन्टेड रोल. उसमें मैं भूतनी बनी थी. बट दैट वाज अ पार्ट कि मतलब उसमें एक मैसेज भी था टू द लेडीज एंड ऑल, वुमेन, गर्ल्स. और फिर सबके लिए एक मैसेज भी था कि डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली. तो फिर वही दोस्तों के लिए था, सारा कुछ मैसेज अच्छा था. तो उसके लिए मैंने फिर आगे मैंने ऑडिशन दिया, फिर ट्राई किया. फिर आई जस्ट गॉट सेलेक्टेड. फिर उसके बाद सिलेक्शन के बाद मैंने रोल अपना निभाया. तो फिर वो लोगों ने बहुत सराहा. और आगे जाके फिर मेरे को ऐसे ही मेरी जर्नी शुरुआत हुई एज अ एक्टर. और वो
और सना शाह को लोग आत्मा द रिवेंज के बाद ज्यादा जानने लगे जी, हैं। जी, जी। अगर That कुछ कोई गूगल पे सर्च करता है तो पहला यही लिख के आता You है। won't believe, for Atma the Revenge, I won around 200 plus awards Wow, 200 all over plus. India. Great. Yes. So like it was a big hike for you. Yes, for me it was a blessed thing. Okay, so आप अभी कमिंग प्रोजेक्ट्स में किसके साथ काम करने का सोच रहे हो? लाइक जैसे Like- हिंट दे सकते हो आप कि कुछ तो। Upcoming projects में है like you must be knowing दिनेश मोहन शर्मा, उनके साथ है मेरा, और काफी सारे मतलब और भी चीजें हैं, एक्टर्स हैं उनके साथ भी है, बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स भी हैं अच्छे खासे, तो उनके साथ भी है। और बाकी जो है आपको पता चलता रहेगा, थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए। सही बात है, ये क्योंकि तो अगर है। मैंने बता दिया तो ऑडियंस को फिर अच्छा खासा पहले ही पता चल जाएगा, तो बाद में क्या देखेंगे। सही बात है। तो ये जो अभी आपने किया था आत्मा द रिवेंज, इसमें बिपाशा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिपाशा जी थी। हाँ जी। सो या तो मतलब आपने उनसे मतलब कहते हैं ना कि बिपाशा एज एन एक्टर तो होंगी, एज अ पर्सन आपको कैसी लगी? How was she? She is lively and she is like good in activities and games also, and she is beautiful, and by nature she is totally down to earth. Okay. So coming back to your project, Mhm. like the जिंदगी अनफिल्टर्ड, like आप थोड़ा सा बता सकते हो ऑडियंस को कि मतलब ये बिग बॉस जैसा है या मतलब इसमें क्या डिफरेंस क्या है बिग बॉस और इसमें? Basically, this is a combination of Big Boss, Splitsvilla, and Roadies. So combination एक combined, जब आपके पास आ रहे हैं सारे टास्क भी आ रहे हैं, आपके पास पूरा हम एलिमिनेशन राउंड का भी है सारा कुछ, देन जेल में भी भेज रहे हैं कंटेस्टेंट्स को, फिर उसके बाद जो है सारा का सारा एक दूसरे से फाइट्स हैं, एंड दैट इज अ रॉ एंड रियल, मतलब वी आर टोटली क्लोज्ड इन लाइक रूम्स, एंड फिर उसके बाद कैमरा, सीसीटीवी, अंडर सीसीटीवी हम लोग रहते हैं, एंड हमारी एक्टिविटीज होती हैं, सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, किसी से हम बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सारा कुछ उसमें ऑलवेज हमारा जो है ऑक्यूपाइड रहता है। तो वो ही बेसिकली इसमें शो कर रहे हैं, और सारा टैलेंटेड लोग हैं इतने, तो फिर अच्छा खासा उनका भी हुनर कुछ और शो भी करना चाहते हैं, तो दैट इज द मेन। ओके, सो ये जो आपका शो है इसे दूरदर्शन में आने वाला है? हाँ जी, अभी दूरदर्शन में रिलीज हो रहा है, देन इट विल बी रिलीजिंग ऑन वेरियस ओटीटीज लाइक जियो हॉटस्टार, देन फिर काफी सारे वेव्स चैनल एंड बहुत सारे चैनल्स में अभी रिलीज हो गई है। ओके, तो आपकी शूटिंग हो चुकी है, ओवर हो चुकी है या फिर अभी चल रही है? अभी जो है हमारा सीजन 1 अभी ऑन एयर होने वाला है, जिसकी शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। सीजन 2 जो है हमारा जून से शुरुआत होगा, जब एलिमिनेशन राउंड होगा, और दैट विल बी कमिंग टोटली लाइव। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये बहुत ही बिजी थी अभी, इन्होंने स्पेशली शो के लिए टाइम निकाला है। थैंक यू सो मच फॉर इट। थैंक यू सो मच। ये दूरदर्शन में आने वाला है तो पक्का मैं तो देखने वाली हूँ, एंड फैंस भी देखेंगे। दैट इज अ नेशनल चैनल, और हमारा इंडिया बहुत सपोर्ट करता है दूरदर्शन को, तो उसमें आ रहा है, तो आप देखिएगा और बहुत ज्यादा आनंद लीजिएगा इस चीज का। यू विल गेट मोटिवेटेड इवन, तो इसको देखकर फिर आपको काफी सारी चीजें भी दिखेंगी, रॉ इमोशंस और काफी सारी चीजें मिलेंगी, और आगे जाके और भी ओटीटीज में आएगा तो वो भी देखिएगा। Of course fans will watch. अच्छा, Yes. स्पिट्सविला आपने बोला इसमें स्पिट्सविला का भी है, तो स्पिट्सविला पे आए हैं, तो आप लोग स्पिट्सविला देखा है अभी ये वाला सीजन देखा था? मैं देखो रियलिटी शो वैसे मैं और तो कोई देखती नहीं हूँ, बट मैं खुद भी रियलिटी शो में आ गई, मैंने कुछ इमेजिन भी नहीं किया था ये कभी, बट उसके बाद मुझे ये लगा कि हाँ ये कुछ अलग है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन, तो मुझे लगा कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग आप देखते हो, बिग बॉस में होता है, फिर उसके बाद स्प्लिट्सविला में होता है, रोडीज में अलग होता है कि आपको वो टास्क देते हैं, इंटरव्यू करते हैं, फिर आपको वो चीजें हैं, तो ये चीजें बहुत अच्छी लगी मुझे, कुछ नया आ रहा है इंडिया में, तो वही चीज है, तो इसको देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। और लोग ये पसंद भी करेंगे क्योंकि ये पहला है, और आपने जिस तरीके से बताया है, मैं तो पहले से इंटरेस्टेड हो चुकी हूँ इसे देखने के दिस विल जस्ट गो फर्दर बियॉन्ड। लिए। ओके, अब तो एक्साइटेड हो चुकी फैंस भी वहाँ की जो देख रही हैं आपको। हाँ जी। ओके, सो माय सेकंड क्वेश्चन इज कि जैसे ऑन स्क्रीन में आपको जब ये भूत वाला रोल मिला था, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट इन माइंड कि जब आया आपका सबसे पहला था, तो क्या सोचा आपने कि इसे लेने के बाद मेरी क्या परसेप्शन बन सकती है? लाइक मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मेरी कोई परसेप्शन बनेगी या जजमेंट होगी या कुछ होगा, बट मेरे को ये लगा कि हाँ एक लड़की होने के हैसियत से मैं ये सोच सकती हूँ कि हाँ और भी लड़कियों को मैं एक अच्छा मैसेज दूँ कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो किसी पे भी, मतलब दोस्त पे भी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, एंड उसका पहले पता लगाओ, फिर उसके बाद सारी चीजें आप देखो, फिर आप पार्टी या ये सब आज की डेट में जो होता है यूथ का,
तो उसके हिसाब से ही मैसेज एक अच्छा गया था, तो वो ही मैं चाहती हूँ। और बाकी जो है, मैंने तो इसके अलावा भी एक मूवी करी थी, दैट इज अ तेलुगु मूवी, प्रेमा Okay. हाथिरस। Okay. एंड तो प्रेमा हाथिरस में मेरा लव सीन था, और ये रोल था कि रोमांटिक, इट इज अ रोमांटिक कॉमेडी मूवी। तो ये ज्यादातर आई है, ओटीटीज पे भी आई है और सारी चीजें, तो वो भी मेरा एक था। और आगे जाके मेरी और भी चीजें हो रही हैं। तेलुगु मूवी अगर आपने की हो तो आपके लिए लैंग्वेज बैरियर तो रहा ही नहीं, होगा। दैट वाज हिंदी डब्ड। ओके, इट वाज अ हिंदी डब, तो आपने उसे हिंदी मैंने डब किया सिर्फ हिंदी में उनमें वो करा है, उन्होंने डबिंग करके उन्होंने तेलुगु में वो करा था। नाइस। दैट वाज नॉट माय वॉइस, बट तेलुगु कोई आर्टिस्ट थी तो उन्होंने डब किया था। ओके हिंदी में मेरे उसमें था, लाइक लैंग्वेज। ओके। सो ये जो अभी आपका प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी आ रहे हैं, इनमें से अगर आपके पास ऑफर आता है बिग बॉस से इस बार, ऑफ कोर्स आफ्टर दिस रियलिटी शो, Okay. तो व्हाट डू यू थिंक? बिग बॉस का, लाइक आई लाइक बिग बॉस, बट उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी होती है और काफी ज्यादा उसमें पॉलिटिक्स होती है, तो आई हेट पॉलिटिक्स। और मैं कंट्रोवर्सीज से, लाइक मेरे को अच्छा नहीं लगता है कंट्रोवर्शियल चीजें। तो देखते हैं जैसा भी होगा, बिग बॉस लाइक होगा तो आगे जाएंगे, देखते हैं, लेट्स सी। ओके, फर्दर मूविंग ऑन, हमारे ना इसके बाद के जो सेगमेंट्स हैं वो थोड़े फन होने वाले हैं। ओके, दैट वुड बी ग्रेट। या इट विल बी, बिकॉज हमारे 3 मोर सेगमेंट्स है। Okay. सो एक विल बी चेक टर्मिनोलॉजी। आजकल इंस्टाग्राम पे आपने देखे होंगे काफी टर्मिनोलॉजीज चल रही हैं। Yes, yes, या exactly. तो यू हैव टू पिक वन ट्रेड एंड Okay. जो नाम्स में आएगा, इफ यू नो, तो यू हैव टू टेल व्हाट इट इज। Sure. एंड द सेकंड गेम इज दिस और दैट। Okay, okay, okay. Sure. The 2 options will be It there. would be fun. And third one, fourth one, it is the most interesting game. Okay. Cup, and अगर आपकी बॉल उस कप के अंदर चली जाती है, you have Okay. the chance to skip the question. Oh, that is totally a problematic situation for me because मेरा निशाना ढंग से नहीं लगता। And that time the questions will be little different and personal, of course. Must not be difficult, I guess. No, कौन सा कोई पॉलिटिक्स का क्वेश्चन थोड़ा ना पूछूंगी। हाँ, ठीक है। Okay, let's add a little twist in this. I'll ask you this or that, and you have to give one reason why you are choosing this. Okay. Okay, so first is actor or fashion icon. I would say both. If you have to choose one, As an actor, I would prefer. why? Because I have been a fashion icon, and but I'm just taking something like new cheese like in this acting field. So as an actor, I would prefer. Okay, Shah Rukh Khan or Salman Khan? Shah Rukh or Salman. Tough choice, I guess. Yes, not a tough choice because I don't believe in Bollywood actors. I believe in myself. Oh, I hardly watch any movies of these actors or something. So, okay. I So just neutral. yes, Okay, clubbing or house party? clubbing. Clubbing. Yes. Okay. Heels or sneakers? Heels. Of course, fashion comes first. Bollywood or OTT? OTT. We have got lots of options in OTT, no? True. Yes. And आजकल काफी wide हो चुका है OTT. Kafi. If not fashion industry, then corporate life or business? Corporate. Corporate. Why? Because not I am business? running a travel company as well, SS Enterprises. Oh, Yes. nice. Okay. Late night drives or early morning peace? Late night drives. Of course, like night का drive तो अलग ही hit Yeah, करता ठंडी है. ठंडी हवा and फिर उसके बाद इतना अच्छा खुला आसमान. True. Solo travel or girlies trip? It depends. अगर मेरी friend free होंगी तो girly trip, otherwise solo travel. Okay. Romantic movie or thriller? Romantic movie. Romantic. I'm into movie. romance. Ethnic jewelry or Western accessories? Something Western. Western. Yeah. Okay. You don't watch Bollywood much, right? Okay. One more question. Last is this for that. Makeup or no makeup? I prefer no makeup because makeup के बाद जो है ना like काफी ज्यादा थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ जहाँ जरूरत होती है always there, but in my personal like जब मैं personal space पे होती हूँ I wear no makeup. That is a raw. Nice. Okay, so our segment third
Okay. It is little interesting, as I told you, कि you have to pick a chip, Okay. and that chip will be a terminology of I suppose maybe you have heard the slangs, Gen Z slangs people are using nowadays. Yes, Gen Z is going around these days, I guess. Gen Z and now Gen Z Alpha Yes, yes, ने तो yes, हमारा एक yes. standard और raise ही कर दिया है. Exactly. By the way, you come under millennium. Yeah, around like this 90 plus 90s. Okay, so you are a new term. You are Yes. millennium. Yeah, I'm not aware of these terms right now because I just focus on my work and that's Okay. it. Okay, so coming back to the tricky, as I told you, कि these are Gen Z words. Gen Z, not just Gen Z, Gen Alpha as well. और आपको इसमें से एक चिट उठानी है, और अगर आपको उसका मतलब पता है Even तब I'm बोलो. just looking lots of chits. So मेरे को कुछ खतरनाक खतरे की घंटी सी लग रही है, तो इसलिए मेरे को डर सा लग रहा है. I'm totally panicked right now. What kind of questions you But will I be believe asking? in you. Uh-huh. Let's try. Okay. uh, should I open? Yeah. Soft launch. Uh-huh. What should I answer about this soft launch? You must have heard this word like very viral on Instagram and Facebook वगैरह stuff. Right? Actually, I have just Let me give you a hint. It's about a couple Okay. posting. I said. Okay. I would say soft launch is good thing. I would say this the same thing for every each and chit. That would be convenient for me at least. Okay, so आज आप काफी Gen Z वर्ड यहाँ से सीख के जाने वाले हो. So मैं इसका आंसर दे देती हूँ. Soft launch is when a couple Okay. is posting them indirectly. Okay. You Posting must where? have seen on Instagram that just holding hands. Okay, You don't okay, get to okay. see the partner's face. Uh-huh. It's just hand or shoes, matching shoes. Okay. Okay. It's like a symbol that you are in a relationship, but you are not ready to reveal to the world that who is that partner. Okay, that is a different term which is called like you don't want to reveal. Yeah, that's That is a easy term. Soft ये launch. soft launch. Okay. Second time. Okay, फिर से खतरे की घंटी उठानी पड़ेगी. I hope so. इस बार कोई ऐसा वर्ड हो जो आपको पता हो. Please. Green flag. Okay, this is good. Green flag. I can talk about the red flag. Green flag. Just opposite of red flag. Yeah, that is a positive thing, na? So Yeah. positive. For you, what are green flags? Friendship, relationship. This is a green flag for me, accordingly. In relationship, what is for you green flag most? You want this thing in your partner. Honesty. Honesty. Yeah. Fair enough. Yes. One more. Okay. How many chances are there? 5. Okay. This is the third one. Yeah. Benching. यार मैं स्कूल टाइम पे बेंचेस में तो बैठी हुई हूँ, but benching. But that was a term, back benching and all. Is this the same term, back benching? It's quite like that, but it is a relationship term. आजकल like situationship आपने सुना है ना? हाँ. उसी तरीके से like लोग commitment से भागने के लिए terms use करते हैं. Benching. Yeah. Okay. Let me give a hint. Bench. कितने सारे benches होते हैं? हाँ. उस type में benching का मतलब है. मतलब benches से क्या करते हैं? Consider benches as a girls. Okay. Yeah, boys. Okay. Like, So basically benching is, let me tell you. Yeah, you don't know this. no. Okay, so benching is when a partner is Mhm. keeping one person on the bench. मतलब कि तुम तो हो ही, मैं बाकी explore करके भी आ रहा हूँ. Okay. Okay. That is, he's just roaming around with simultaneously with so many girls. Yeah, exactly. Two more options. Okay. Slay. This is a compliment. Like you are slaying right now, Esra. Oh, thank you so much. So do you know slay now? Yeah, obviously, like, so what should I answer about this? Beautiful, pretty, Beautiful, pretty. pretty. Huh, this is slay. Yeah, but what should I answer in this? Like, should I talk about myself or what? आपको slay का क्या मतलब लगता है?
like it's pretty or something like good looking and vibrant. हाँ. Someone is looking vibrant and Yes, all. yes, Yeah, vibrant. slaying. You got it right. Yeah. Okay, last chance. Kind of difficulties you're just making me face. Hard launch. Oh my god. I just told you soft launch. Now, so you must be knowing hard launch. मैं भूल गई सॉफ्ट लॉन्च यार ये सॉफ्ट लॉन्च और मैंने बस लॉन्च पार्टीज अटेंड की हुई है बहुत सारी और उसमें मेरे को लॉन्च ही दिखाई दे रहा है कि लॉन्च क्या होता है यार सॉफ्ट लॉन्च हार्ड लॉन्च व्हाट Soft launch मैंने बताया था ना, couple hands and ये सब हाँ, हाँ, like हाँ, indirectly. हाँ, तो hard launch उसका opposite क्या होगा? लाइक कपल हैंड्स एंड उसके मतलब दूर दूर डिस्टेंसिंग एंड ऑल No. फिर Hard launch is something officially you are अच्छा posting. ऑफिशियली अच्छा नेगेटिव नहीं है कुछ नहीं, ये negative नहीं है. अच्छा It is आप दैट इज काइंड ऑफ हम publicly- साथ साथ हैं हाँ, टाइप्स मतलब मैं publicly reveal कर रही हूँ कि ये मेरा boyfriend है, ये मेरी girlfriend है ऐसा. गुड 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 Okay, so इट्स ओवर ना हाँ yeah. Oh my god, thank God. But मजा तो आया होगा. मजा मेरे को तो ये लग रहा है मेरे को हराने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग की है प्लॉटिंग की है इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. और क्या जो वर्ड मेरे को पता था सिचुएशनशिप वो तो आया नहीं है होता है जो हमें आता होता है सिलेबस में, वो नहीं आता ना. Exactly. So one message you want to give our audience, especially our Gen Z kids, of course, Gen Z and all. I would just say कि जो आजकल जेंजी हैं तो प्लीज पेशेंस रखिए थोड़ा हबड़ा दबड़ी में बिल्कुल मत चलिए और थोड़ा पेशेंस से अगर चलोगे आप तो यू विल फील बेटर एंड यू विल जस्ट ग्रैब्स द चीज़ें एंड बहुत सारी चीज़ें आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी सारी चीज़ें पेशेंस के साथ काम करोगे और बिल्कुल अपने आप को शांत रखोगे तो फिर बिल्कुल सारा कुछ पॉजिटिव ही होगा सो जस्ट मार्क माई वर्ड्स बी पेशेंट Well said. और हमारी Gen Z को इस चीज की जरूरत भी है. because they are totally like doing everything fast forward ना so that is the main True. part कि Yeah. आपको कभी फास्ट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए लाइफ because में ठहराव बहुत जरूरी है. ठहराव तो बहुत जरूरी है साथ में आपको फोकस भी रहना चाहिए लाइक अगर आप फोकस भी अपना खो दोगे तो फिर क्या ही है और वो चीज फोकस जो है ना सिर्फ इसकी वजह से फास्ट फॉरवर्ड की वजह से चली जाती चली है जाती है. Well said. Moving on to the next segment. ये segment थोड़ा फन ज्यादा होने वाला है. ये बॉल अगर आपकी टिप करके उसमें जाती है अंदर तो you get the chance to skip the question. Otherwise you have to answer. ओके बट आई एम जस्ट श्रेया लाइक मुझे पूरा डिफरेंट एक्सपीरियंस लग रहा है लाइक पॉडकास्ट में गेम्स That's खतरनाक चीजें करवा रहे हो आप मेरे से That's why it's known as Yuba Talks. Okay, so the first question is your biggest fear. You don't have to answer first, you have to play. oh my god You will get 2 chances. mm-hmm. Let's see. oh Oh, shit close. okay no Okay, so oops, you have to answer this one. my biggest fear it Yeah. is loneliness Oh, yes okay, deep. I can't live alone like whether it's like on the shoot itself or whether it's in a hotel or whether it is like any place at home also I can't live alone in a room Ooh. Okay, this is a different side we know of Sana now. yes Okay. The second question is your most embarrassing story. अरे यार Oh. it's too far I guess Okay, for you, we can keep it little nearby. इसे सही यार है, मतलब बहुत ज्यादा दूर है, थोड़ा पास कर देना काफी ज्यादा दूर है यार तुम इतना दूर क्यों रख रही हो श्रेया रख दिया मतलब उसको मुझे पास। जानबूझ के हराना चाहती हो no No, no, you want to to make it you a want to fair ask all the answers from me you are gathering all the questions To make this game fair, that's why we have kept it little lower. okay Okay. Your one more chance for that okay question. yes Okay, so you get the chance. you to have get just this kept it again in a distance you have again just shifted it to distance Okay, so third question is
which celebrity you have secretly talked to? Not just celebrity, any known personality or the famous one. Okay. First, you can play the game. You are too good at game, yeah. I'm just trying my luck. Oops. Oh, no problem. You have one. One more chance I I'm think getting. अब fair game के लिए एक ही chance कर देना चाहिए. नहीं. Oops. Oh. Okay, so you have to answer this one. Disha Patni. Oh. Yes, I met her and at the while she was releasing her, like she was in a release of Ek Villain Returns, and then I just talked to her a little bit what she's just doing in her life and all that. We met, and she's a totally down to earth person and all. Oh, nice. Great. Okay, the fourth question is the most overrated fashion trends you feel like. Close one. That I will answer. That is why I'm not just giving a shot. Oops. Very close one. So it's my answer time. Yeah. And I would call it Ufi Javed dressing sense. Seriously, it's like leaves or some bananas or some fruits or whatever it is. So that is overrated, I guess. Yeah. Like that is called And called a she's fashion famous trend. right now. Yeah, she's famous because she's just doing Ajeeb and Gareeb cheezein, na? So people are just taking a look what she's up to. She's infamous right now. Yeah. Okay. Okay. Your fifth question is कि आप किस चीज में सबसे ज्यादा अपने पैसे खर्च करते हो? Like what you buy a lot? Give. Oh, bad luck. That was really close. We can keep it here. That will be convenient for me. Okay. One more chance. Ouch. Ouch. मेरे पास दोबारा आ गया. I can just take up one more chance. Okay. Oh! Yeah, it was so close. No, it, मतलब ये count होगा. yeah, you can skip this Okay. question. Okay. Difficult part in glamour. Difficult part of the glamour industry. Oops. I won. OMG! I think your questions, I would be answering any questions now. I thought it would be little difficult, but you have made it so I need easy a time. peasy. Actually, I need a time to just focus on my goals now. What I just told you Oh, before. yeah. So I just got the time and I'm just focusing now. I think this segment is going to get over very soon. Sorry guys, sorry, but I'm just taking the focus now. Okay, so first time ही जा चुका है. So let's come to the next question. Your guilty pleasures. Yes, I won again. Guys, इतना भी easy नहीं है जिस तरीके से ये खेल रही हैं, like literally flawless. नहीं, it's totally अब बहुत दूर है वो. देखो मैं अपना फोकस बना के खेल रही हूँ. This is the main point कि मैं फोकस जब बना लेती हूँ फिर उसके बाद मैं जीती हूँ. That is just coming in the reality show also. पीछे रख देते हैं इस बार. नहीं पीछे मत रखो ना, क्योंकि यहीं पड़ा था तो इसको यहीं रखते हैं. Okay. अब तो ऐसा लग रहा है सेगमेंट जल्दी खत्म होने जा रहा है. Okay, so coming to the next question, you are insecure about yourself. One thing you are insecure about yourself. First. Again, I won. That is my favorite game, I guess. Should we even play more? That is your call. Okay, वैसे भी last ही question है. Okay. Your biggest red flag in friendship or relationship? I would answer that. Oh, तो ये जानबूझ के किया गया है. Nice one, loved it. I'm like that, Shreya, you know. You are a full package. अब छोटा पैकेट बड़ा धमाका. छोटा पैकेट बड़ा धमाका. Influencer, actor, athlete. Okay, so
आंसर दैट इज ट्रस्ट। ओके या मुझे बहुत धोखे मिले हैं दोस्तों से और काफी सारी मेरी गर्ल्स भी धोखेबाज रही है, तो आई वुड जस्ट प्रेफर ट्रस्ट। अगर यहाँ ऑनेस्टी पे और थोड़ा ट्रस्ट हो, moment हो गया है कुछ ट्रस्ट और ऑनेस्टी हो तो फिर आगे अच्छा खासा बढ़ सकते हैं। तो वाओ बी लॉयल टू योर फ्रेंड्स गाइस, हमेशा लॉयल रहना। इट वाज रियली अ फन सेगमेंट, मतलब Yes. मजा आ गया। एंड ये गेम अगर ये कर ली, मतलब यू मस्ट बी अ एथलीट एज वेल। I just try my luck. It was lovely meeting you and have a great conversation. We played a lot and we got to know more about you. मैम कैसा लगा आपको? Like how did you enjoy it? I really enjoyed that. Was a questions. Your questions were totally different and maza aa gaya. It was refreshing kind of thing. Something different you are. And games? गेम्स भी अच्छे थे, काफी अच्छा चीजें थी, स्पेशली वो बॉल वाला और ये सब चीजें बहुत अच्छा था, एडवेंचर। Yeah. And it was lovely to have an interaction with you. आपको as a person जानना तो और भी ज्यादा अच्छा था. She is not just a great actor, she is also a great human being. Thank you so Thank you much. so much for being in our show, and it was an honor to host you. Thank you so much, Shreya. Thank Thank you so much, Sana. Thank you. इसी तरह के और शो के लिए बजे बटू युवा को फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और युवा टॉक्स के ऐसे और एपिसोड्स आते रहेंगे।